Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 2, that is Human Respiratory and Circulatory System. आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 13 and about composition of blood. ब्लड की क्या कंपोजिशन है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये आज हम पढ़ेंगे. सो इसके लिए एसएलओ देख लेते हैं. डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड द फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा. ब्लड के जो ये 4 कंपोनेंट्स हैं, हमने देखना है कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं और ये चारों मिलके ब्लड बनाते हैं. दिस इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड. सो एक्टिविटी कर लेते हैं. हाउ ब्लड फ्लो इन बॉडी. ये आपको एक जिफ दिखाया गया है और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें. हाउ ब्लड फ्लो इन बॉडी. गुड. ब्लड जो है वो पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है थ्रू आर्टरीज. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है और क्या होता है फिर बॉडी में वो घूमता है, मतलब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वेस्ट मटेरियल लेता है और फिर वहाँ से किडनीज की तरफ जाता है. किडनीज में वहाँ पे एक्सचेंज करके वेस्ट मटेरियल देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस हार्ट में आता है और हार्ट से दोबारा से लंग्स में जाता है, वहाँ से गैसियस एक्सचेंज के लिए, दोबारा से इनटेक ऑफ ऑक्सीजन के लिए. सो इस तरह से ब्लड जो है वो बॉडी में सर्कुलेट करता है due to heart. So here is a pre-reading question. What is the function of blood? Blood का क्या function होता है? Yes, blood जो है वो transport करता है किस किस की transport करता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. जो न्यूट्रिएंट्स हम इनटेक करते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी. डिफरेंट सेल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करता है. दैट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड. सो देखते हैं ब्लड की कंपोजिशन क्या है. ब्लड जो है वो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है और उनके कंपोनेंट्स के क्या क्या पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, सेकंड वन इज रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. जो ब्लड है दैट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज. कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो मैट्रिक्स और फाइबर से मिलकर टिश्यूज बनते हैं और ब्लड जो है वो एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यूज की, एक फ्लूइडी टाइप है कनेक्टिव टिश्यूज की, जिसमें इसका मैट्रिक्स जो है वो प्लाज्मा बनाता है, दैट इज फ्लूइड. इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं जो मिलकर ब्लड बनाते हैं. ये पिक्चर शो कर रही है किस तरह से डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो ब्लड बनाते हैं. ये जो आपको रेड कलर के नज़र आ रहे हैं दैट आर रेड ब्लड सेल्स. ये जो येलोइश फ्लूइड है दैट इज प्लाज्मा. ये जो येलोइश फ्लूइड है ये प्लाज्मा है. इसके अलावा ये जो इस तरह की आपको बॉडीज नज़र आ रही हैं डिस्क लाइक दैट आर प्लेटलेट्स. और जो अंदर आपको ये कलर बॉडीज नज़र आ रही हैं ये डिफरेंट टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स हैं. तो इस तरह से ये चारों कंपोनेंट्स मिलकर ब्लड बनाते हैं.
फर्स्ट वन देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो 55% ऑफ टोटल ब्लड का जो पार्ट होता है दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा येलोइश होता है, येलोइश फ्लूइड होता है इन ब्लड दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा का क्या काम होता है? प्लाज्मा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है। इसके अलावा इसमें सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और प्रोटीन्स होती हैं। ये सब चीजें मिलकर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करती हैं। प्लाज्मा मोस्टली उन पेशेंट्स को लगाया जाता है जो किडनी फेलियर हो, जिनमें लिवर फेलियर हो, इसके अलावा लाइफ थ्रेटनिंग जिनके साथ कुछ ऐसा मामला हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर बर्निंग जो पेशेंट्स होते हैं, बर्न पेशेंट्स होते हैं, उनको प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन की जाती है ड्यू टू फॉर इंक्रीज ऑफ ब्लड वॉल्यूम। नेक्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, और ये कहाँ बनते हैं? जो ब्लड का बोन मैरो होता है उसमें कुछ स्पॉन्जी बोन्स का स्पॉन्जी पार्ट होता है, स्पॉन्जी सेल्स होते हैं, वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन प्रोटीन कैरी करते हैं जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी और ट्रांसपोर्ट करती है। सो रेड ब्लड सेल्स क्या हैं? दे आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन, कैरी एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट आर वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये डिफेंस फोर्स होती है बॉडी के लिए। एक डिफेंसिव आर्मी होती है बॉडी के लिए। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ये जो 3 हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल, दीज आर ग्रेन्युलोसाइट्स। उसके बाद मोनोसाइट्स, जो मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स के आगे 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइट सेल्स। और जो तीसरे सेल्स हैं दे आर लिम्फोसाइट्स। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो मिलकर बनाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो डिफेंसिव आर्मी होती है बॉडी के लिए, इम्यून सिस्टम के तौर पे काम करते हैं बॉडी के लिए, बॉडी को डिफेंस करते हैं फ्रॉम जर्म्स एंड पैथोजेंस। फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें 3 लोब जो है न्यूक्लियस होता है, ये ग्रेन्यूल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म होता है। न्यूट्रोफिल जो है इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो बॉडी को फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है बॉडी का अगेंस्ट जर्म्स एंड पैथोजेंस। वो क्या होता है? दैट इज न्यूट्रोफिल। ये इनगल्फ करते हैं डिफरेंट पैथोजेंस को। पैथोजेंस वो गेस्ट होते हैं, वो गेस्ट जर्म्स या फिर वो गेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस, जो अपने होस्ट को जहाँ पे वो रहते हैं उनमें उनको नुकसान पहुँचाते हैं, डिफरेंट इन्फेक्शंस कॉज करते हैं और डिफरेंट बीमारियाँ पैदा करते हैं। वो क्या हैं? पैथोजेंस। और न्यूट्रोफिल का क्या काम है? न्यूट्रोफिल उन पैथोजेंस को किल करता है, उनको खा जाता है और बॉडी को डिफेंस देता है। इसके अलावा सेव करता है बॉडी को फ्रॉम डिफरेंट इन्फेक्शंस। डिफरेंट इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं इन पैथोजेंस की वजह से, उनसे बॉडी को सेव करता है। नेक्स्ट आर बेसोफिल सेल्स। ये स्ट्रक्चर है, इसमें 2 लोब जो है वो न्यूक्लियस होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म होता है। ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस बेसोफिल्स रिलीज एंजाइम्स लाइक हिस्टामाइन।
जो डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं बॉडी में ड्यू टू जर्म्स, बेसोफिल सेल्स क्या करते हैं, उन एलर्जिक रिएक्शंस में एक एंजाइम जो है वो रिलीज करते हैं, दैट इज हिस्टामाइन, और बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड के क्लॉट बनने से बॉडी को बचाते हैं और ब्लड फ्लो को जो है वो यकीनी बनाते हैं। सो ये काम है बेसोफिल सेल्स का। इसके बाद हैं एसिनोफिल्स। ये स्ट्रक्चर है एसिनोफिल्स का। इनका क्या काम है, ट्रैपिंग सब्सटेंसेस, जो डिफरेंट बॉडी के लिए नुकसानदेह सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रैप करते हैं, किलिंग सेल्स, एंटी पैरासाइटिक्स, वो पैरासाइट्स जो न्यूट्रोफिल से बच जाते हैं, न्यूट्रोफिल उनको किल नहीं कर पाते और वो बॉडी में एंटर हो जाते हैं, तो उनको किल कौन करते हैं, एओसिनोफिल सेल्स। इसके अलावा पार्टिसिपेट करते हैं इन डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शंस में और मॉड्यूलेट करते हैं डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को, डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं और डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो हैं मॉड्यूलेट करते हैं। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और बॉडी को डिफेंस देते हैं। इसके बाद आते हैं मोनोसाइट्स, दैट आर सेकेंड टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है मोनोसाइट्स का क्या काम होता है, ये सेल्स फायर फाइटर्स हैं। जैसे फायर फाइटर्स लोगों को डिफेंस देते हैं, जब आग लग जाती है तो फायर फाइटर्स फौरन जो हैं वो आते हैं और आग बुझाते हैं, इसी तरह ही जो मोनोसाइट्स हैं उनका भी बॉडी में एज अ फायर फाइटर जो है वो काम होता है। जब भी कोई जर्म, कोई पैथोजन जो है वो बॉडी में एंटर हो रहा होता है तो फायर फाइटर्स के लिए एक अलार्म बजता है और फायर फाइटर्स फौरन जो हैं ये मोनोसाइट्स उस मुकाम पर पहुंचते हैं और उनको किल करते हैं, उनको फैगोसाइटिक करते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको किल करते हैं और बॉडी को उन पैथोजन से बचाते हैं। जो मोनोसाइट्स हैं वो दो तरह के हैं, डेंड्राइटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। फर्स्ट वन इज मैक्रोफेजेस। ये स्ट्रक्चर है मैक्रोफेजेस का। मैक्रोफेजेस इस तरह से दिखते हैं। मैक्रोफेजेस का क्या काम है, दे डिस्ट्रॉय द डेड रिमेन्स ऑफ पैथोजेंस। जो डिफेंस सेल्स हैं वो डिफरेंट पैथोजेंस को किल करते हैं, तो उसके बाद जो उनकी रिमेनिंग्स बच जाती हैं, जो उनकी डेड बॉडीज बच जाती हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय करते हैं मैक्रोफेजेस सेल्स। नेक्स्ट आर डेंड्राइटिक सेल्स। ये डेंड्राइटिक सेल्स दो तरह के दिखाए गए हैं, दिस इज इमेच्योर डेंड्राइटिक सेल्स एंड दिस इज मैच्योर डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स का क्या काम होता है, इंगल्फ करते हैं पैथोजेंस को और वर्क करते हैं एज अ कॉल सेंटर, पास देयर इंफॉर्मेशन टू टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स को फर्स्ट वन तो क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं पैथोजेंस को, पैथोजेंस के अराउंड जो है वो अपनी बॉडी को फैलाते हैं और उनको किल करते हैं, उनको इंजेस्ट कर जाते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, एज अ कॉल सेंटर काम करते हैं जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं उनको कॉल करते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये पैथोजन जो है बॉडी में एंटर हो गया है, तो और उनको इन्फॉर्म करते हैं कि वो एंटीजेंस बनाएं। एंटीजेंस जो हैं सब्सटेंसेस होते हैं डिफरेंट, जो कि बॉडी को एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन देते हैं और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पैथोजन को किल करने का काम करती हैं। सो नेक्स्ट आर लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो दिस इज बी लिम्फोसाइट्स एंड दिस इज टी लिम्फोसाइट्स। इन दोनों का क्या काम है, दे कीप द मेमोरी ऑफ इन्वेडिंग पैथोजेंस। ये जो इन्वेडिंग पैथोजेंस है उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो बॉडी में पैथोजेंस एंटर होते हैं उनके बारे में जो इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम डेंड्राइटिक सेल्स, जो कि कॉल सेंटर के तौर पे काम करते हैं और इनको कॉल करते हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ पैथोजेंस। उन इंफॉर्मेशंस को ये स्टोर करते हैं और एंटीबॉडीज़ बनाते हैं।
सो नेक्स्ट देखते हैं जो फोर्थ कंपोनेंट है, फोर्थ पार्ट है ब्लड का, दैट इज प्लेटलेट्स। ये जो आपको वाइटिश कलर के ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दैट आर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, स्टॉप ब्लीडिंग। जब भी हमें कोई चोट लगती है तो वहाँ पे फ़ौरन से जो है वो ब्लड जमने लग जाता है, क्लॉट बनने लग जाता है और हमारी जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो रुक जाती है। तो ये काम जो है, ये काम कौन करता है? ये काम प्लेटलेट्स करते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग करते हैं और ब्लीडिंग को रोकते हैं। सो रैप अप करते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैविंग वेरियस कंपोनेंट्स लाइक प्लाज्मा, red blood cells that are erythrocytes, white blood cells. white blood cells में 3 different types के हमने cells पढ़े, that are granulocytes, lymphocytes and monocytes. And last one is platelets. तो ये चारों कंपोनेंट जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? ब्लड बनाते हैं। और इनका बॉडी के लिए डिफरेंट डिफरेंट इनके फंक्शंस हैं जो ये एज अ होल ब्लड में परफॉर्म करते हैं। सो here is an assessment about today SLO. Describe the composition of blood and the functions of red blood cells, white blood cells, platelets and plasma. ये असेसमेंट आपने परफॉर्म करनी है और अपने टीचर्स को सबमिट करवानी है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर्स से आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। So next is homework. Make a table and compare function of all parts of blood, plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. जो चारों कंपोनेंट आपने पढ़े, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, इन चारों के लिए आपने टेबल बनाना है। टेबल में इन चारों के फंक्शंस को आपने कंपेयर करना है। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू डिस्क्राइब अबाउट कंपोजिशन ऑफ ब्लड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।